हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लव्ड वंस के साथ टोटली सेफ है और सिक्योर है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। गाइस, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग ना अब आपसे पहले जैसी बात नहीं करते हैं, या फिर ऐसा कि आपका नाम आते ही उनकी आवाज़ बदल जाती है, उनके चेहरे पे ना एक अजीब प्रकार की अवेयरनेस आ जाती है। क्योंकि जो इंसान ना कभी आपको हल्के में लिया करता था, ऐसा यहाँ पे एनर्जी है कि आज वही इंसान का पूरा सिस्टम हिल चुका है। आपने किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं किया, ना ही आपने किसी से कोई बहस की है, आपने बस खुद को बदला है गाइस। और यही जो बदलाव है कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका बन गया है। जो लोग ऐसा सोचते थे ना कि खेल उनके हाथ में है, आज वही लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि बाजी कैसे पलट गई है। गाइस, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसे सब कुछ अचानक से रिवर्स हो गया, क्यों कुछ लोग अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और कैसे आपकी एनर्जी अब सीधे लोगों के दिल और दिमाग पे असर डाल रही है। तो गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है और ये हर राशि और हर जेंडर के लिए है। जो बात आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। क्योंकि गाइस, ये जनरल रीडिंग है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से आपने पूरे सिस्टम को हिला दिया है और कैसे सब कुछ रिवर्स हो रहा है। सबसे पहला कार्ड जो गाइस आ रहा है यहाँ पे, टावर की एनर्जी आ रही है। ये कार्ड ना बहुत साफ बता रहा है कि जो सिस्टम ना आपके खिलाफ बनाया गया था, वो बाहर से चाहे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको खड़ा दिखाई दे, जो भी सिस्टम, जो भी प्लानिंग्स, जो भी षड्यंत्र ना आपको अभी भी लग रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुका है। आपके खिलाफ खेला गया हर प्लान ख़त्म हो चुका है, आपके खिलाफ बनाया गया हर सिस्टम फेल हो चुका है। लोगों ने ना जो प्लान बहुत सोच समझ के बनाए थे आपके लिए, आपको प्रॉब्लम देने के लिए, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए, वो सब कुछ ना अब एक एक करके फेल हो रहे हैं। क्योंकि टावर की एनर्जी है, जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। और ये जो गिरावट है, ये जो टावर की एनर्जी, वो अचानक से नहीं आए हैं। ये ना उस वक्त ही शुरू हो गई थी गाइस, जब आपने ना चुपचाप से खुद को संभालना शुरू कर दिया था और जब आपने ना इन लोगों को किसी भी प्रकार का रिएक्शन देना बंद कर दिया था और ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिया था। जिन लोगों को ना ऐसे फील हो रहा था ना कि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, आज वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें हाथ से कैसे निकल गई। और यही वो एक पल है जहाँ पे यूनिवर्स क्वाइटली काम करता है और इंसान का घमंड टूट के गिर जाता है। तो जो भी लोग जिन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की, आज जैसे उनका ईगो टूट के तहस नहस हो रहा है, उनकी हर प्लानिंग फेल हो रही है। मतलब इन्होंने ना मंसूबे तो बहुत बनाए थे, इन्होंने अपनी तरफ से प्लानिंग तो खूब की थी आपको डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी रिवर्स होके इन्हीं लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है। जैसे इनके लाइफ में कोई ना कोई टावर मोमेंट अभी नज़र आ रहा है। वाह, देखिए टावर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है जस्टिस की एनर्जी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ना। तो ये सारा कुछ ना जस्टिस के चलते हो रहा है, यूनिवर्सल जस्टिस के कारण यहाँ पे उन लोगों के लाइफ में टावर, यानी कि आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और वही लोग आज काट भी रहे हैं। यहाँ ये कार्ड साफ बता रहा है ना कि ये जो रिवर्सल हुआ है ना, ये किसी इंसान के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो है ना डिवाइन का हिसाब किताब है गाइस। आपने ना अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाना चुना है। और यही चीज़ है कि आपके पक्ष में सबसे बड़ा सबूत बन गया है ना, और यूनिवर्स भी आपके पक्ष में खड़ा है। और जो लोग ना आपको
गलत दिखाने में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं अब वही सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। जैसे यूनिवर्स उनसे हर चीज़ का हिसाब ले रहे हैं, क्योंकि कर्मा हिट करता है और अब वही लोग कर्मों के कटघरे में खड़े हैं। आपको किसी भी प्रकार की सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप हमेशा ही सच्चाई के रास्ते पे चले हो। आपने अपनी तरफ से हमेशा ही सच बोला है, या फिर ये कहूँ कि सच अपने आप से बोल रहा है। ये वो स्थिति है ना गाइस, जहाँ पे ना कर्म बहुत शांति से लेकिन बहुत गहराई से अपना काम करता है। तो अब यूनिवर्स जस्टिस कर रहा है, जिसने जो बोया है वही काट रहा है। ऐसे लोग आपके सराउंडिंग जिन्होंने बहुत बहुत प्रॉब्लम आपको दी है लाइफ में, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका अपना कोई इंसान जिसने बहुत बुरा आपके साथ बिहेव किया हो ना, बहुत ट्रस्ट आपने किया और उस पर्सन ने विश्वासघात आपके साथ किया हो, यहाँ तक कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क जैसी चीज़ें भी की हो, ट्राई की हो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और आपने एक टाइम पे बहुत निगेटिविटी फेस की, क्योंकि टावर की एनर्जी यहाँ पे है ना। तो होता ना कि जैसे बहुत बहुत हाई लेवल की निगेटिविटी, जहाँ है ना, अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता ना तो शायद वो बैक हो जाता, वो टूट जाता, वो बिखर जाता, लेकिन आपने फिर भी हिम्मत बना के रखी। यूनिवर्स को आप सरेंडर, अपने आराध्य को आप सरेंडर करके चलते रहे, और आज जैसे यूनिवर्स इन सारी चीज़ों को रिवर्स कर रहा है ना। तो जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आई है गाइस, चाहे किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक स्पेल, जो भी चीज़ें आपकी तरफ सेंड की गई, वो सारी चीज़ें रिवर्स में हो रही हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारा किया हुआ, उनका किया उन पे ही भारी पड़ रहा है, उन्हीं को बर्बाद कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब ना आपकी एनर्जी पूरी तरह से बदल चुकी है गाइस। अब आप वो इंसान नहीं रहे हो ना जो भावनाओं में बह जाए, क्योंकि पहले लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत फ़ायदा उठाया है, लेकिन जैसे अब आपने भी इस एनर्जी में आना ज़रूरी समझा है, क्योंकि जितना आप चुप रहे, जितना आप रिश्तों को मायने देते रहे, उतना ही लोगों ने आपको बिट्रेल किया, आपके साथ विश्वासघात किया, है ना। आपकी भावनाओं का उन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, आपके विश्वास का उन लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। अब आप बोलते कम हैं, लेकिन जब आप फैसला लेते हैं ना तो बहुत साफ लेते हैं। आपकी बातें अब ब्लंट हैं, झूठी नहीं है। आप वही बोलोगे ना जो सच है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, अच्छा लगे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है। अब आप किसी को ऐसा नहीं है कि सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, नहीं, सच बोलना है। अगर सामने वाले को अच्छा लगे, बुरा लगे, वो सामने वाले की प्रॉब्लम है, या आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लोग ना आपकी चुप्पी को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको आदत थी ना कि आपको एक्सप्लेन करते देखने की। आप अपने लाइफ में ना हमेशा ही एक्सप्लेन करते आए हैं, मतलब कि कोई नाराज़ ना हो जाए। अगर कुछ ऐसा हुआ जहाँ आपने कोई गलती नहीं की, वहाँ पे भी जैसे आप खुद को एक्सप्लेन करते रहे, लोगों को समझाते रहे, मनाते रहे ना बार बार। तो यहाँ पे ये लोग आपको इसी एनर्जी में देखना चाहते थे, लेकिन अब आप सीधा डिसीजन लेते हो। अब जब आप ना सीधे निर्णय लेते हो ना, तो इन लोगों का पूरा माइंडसेट ही हिल जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल कप्स की एनर्जी से स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो, है ना। एक एनर्जी होती है पेज ऑफ कप्स की, और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप भावनाओं में बह जाते थे, लेकिन अब जैसे इमोशंस लेस यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, लेकिन अब आपने है ना उस पर भी मैच्योरिटी अब आप में आ गई है, अपनी भावनाओं को आपने कंट्रोल करना सीख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आ रहा है गाइस। ये कार्ड ना बताता है कि अब ना सामने वाला भी समझ चुका है कि ये लड़ाई उसने गलत जगह पे शुरू की थी। अब मुझे ऐसे लगता है कि उनके अंदर वो जुनून नहीं बचा है जो पहले आपको हराने के लिए था, जो उनका माइंडसेट पहले हुआ करता था। अब यहाँ पे मुझे गिल्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी नज़र आ रही है, थकान नज़र आ रही है, और अंदर ही अंदर हार की स्वीकृति भी मुझे दिखाई दे रही है। पहले जैसे वो हर कीमत पे आपसे जीतना चाहते थे ना, चाहे कुछ भी करके, लेकिन अब वो चाह के भी जैसे जीत नहीं पा रहे हैं। तो अब जैसे इनके अंदर हार की स्वीकृति आ गई है, वो चीज़ समझ गए हैं कि आपको हराना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स स्वयं आपके साथ है।
वो जानते हैं कि आपने ना बिना गिराए उनको खुद गिरने दिया, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले, लेकिन उसके बावजूद आपने उन लोगों को हरा दिया, और यही उनकी दर्दनाक हार है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जैसे उनकी गिल्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, और ऐसा लग रहा है ना जैसे अब वो आपसे हार रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल आ रहा है। ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है गाइस, बहुत स्टेबल एनर्जी यहाँ है, आपकी शांति को, आपकी काम एनर्जी को दिखाता है। आप अब एक ऐसी जगह पे पहुँच चुके हो ना जहाँ पे अब ना बाहरी वैलिडेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने में खुश हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपकी खुशी अब किसी बाहरी पर्सन की किसी भी प्रकार की हरकतों पे, उनकी किसी बातों पे डिपेंड करती है। अब आप स्थिर हैं और अब आप खुद में ही पूरे हैं, और आपका जो ये आत्मसंतोष वाला जो एनर्जी यहाँ आ रहा है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ रही है, ये दूसरों को बेचैन करती है, क्योंकि आप वो हासिल कर चुके हो ना जिसके लिए वो लोग आज भी भाग रहे हैं। क्योंकि गाइस देखो, ये सच है, आजकल लोग ना खुद में खुश रहते ही नहीं हैं, उनको हमेशा दूसरों की लाइफ की पड़ी रहती है, और दूसरों की वैलिडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है आजकल लोगों की लाइफ में। आप कैसा दिख रहे हो, कैसा नहीं दिख रहे हो, जैसे लोग दूसरों को जताने की कोशिश करते हैं कि वो देखेगा या वो देखेगी मेरा, है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे लोगों में ना आजकल वैलिडेशन की भूख है, और आप में वो नहीं है। आप वो चीज़ हासिल कर चुके हो ना जिसके लिए लोग भाग रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, और सबसे बड़ी बात है, आपके पास पीस है, इंडिपेंडेंसी यहाँ नज़र आ रही है। ये लोग ऐसा सोचते थे ना कि आप सदैव ही अपनी लाइफ में रोते रहेंगे, अपनी परिस्थितियों में फंसे रहेंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट आप 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी, यहाँ पे मुझे आपकी सेल्फ लव की एनर्जी भी दिख रही है। पहले ना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था कि आप ना दूसरों की खुशी को बहुत मायने देते थे, फिर उसके लिए आप अपनी खुशी को भी बर्बाद कर देते थे ना, अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस कर देते थे किसी और की खुशी के लिए, कि सामने वाला खुश रहना चाहिए। लेकिन अब आपने सेल्फ लव की एनर्जी भी आ रही है, जो कि लोगों के लिए बहुत बेचैनी का कारण बनी। यहाँ पे एम्परर आ रहा है रिवर्स आपके लिए। जो लोग ना खुद को बहुत बड़ा अथॉरिटी समझते थे ना, अब वही लोग अंदर से डरे हुए हैं गाइस। पहले ना ऐसा कि ये अपने को अथॉरिटी समझते थे, ऐसा लगता था ना इनको कि सब कुछ इन्हीं के कंट्रोल में, सब कुछ इन्हीं के हिसाब से होगा। लेकिन अब इनकी बातों में दम नहीं रहा है, और ना ही इनके फैसले में किसी प्रकार का कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है। उन्हें ना सबसे ज़्यादा डर इस बात का है गाइस कि लोग अब उनकी जगह पे आपकी बातों को सुनने लगे हैं, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी है। जब आपने सुना होगा ना कि जब ना सत्ता जो है ना वो अंदर से खोखली हो जाती है ना, तो बाहर का जो रुतबा होता है ना वो अपने आप गिरने लगता है, और वही इन लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, जो शायद बहुत ज़्यादा पावर और अथॉरिटी, या फिर ऐसा है कि घर में भी, परिवार में भी, जैसे सारी कमांड इनके हाथ में रही हो एक समय पे, लेकिन अब इनके कंट्रोल से सब कुछ छूटता जा रहा है, और इनको ऐसे लग रहा है ना कि लोग अब आपको ज़्यादा मायने दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल वाले मोमेंट से निकले हैं गाइस, लेकिन आपने फिर भी ना गिव अप नहीं किया। लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन, आपके विरोधी बहुत रहे हैं, आपने बहुत विरोध झेला है ना, अकेले बहुत लड़ाई लड़ी है, आपके खिलाफ बहुत सी बातें बनी हो, लोगों को आपके खिलाफ भड़काया गया हो, कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप पीछे नहीं हटे। आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपना सच नहीं छोड़ा, आप अपनी सच्चाई पे टिके रहे, और अब वही लोग ना आपसे सीधे टकराने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उनको पता है कि आपसे सीधे टकराना इम्पॉसिबल है, और अगर वो टकराते भी हैं तो आपको हराना नामुमकिन है। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ। ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है गाइस कि आप
आपकी लाइफ में जो भी पुराना चैप्टर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। दूसरा, आपकी पुरानी सेल्फ जो है, आपकी खुद की जो पुरानी सेल्फ है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे टावर और ये डेथ दोनों ही कार्ड दिखाते हैं बिग चेंजेस को। पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हैं। वो इंसान जिसे लोग ना इमोशनल बना करके अपने कंट्रोल में कर लेते थे, वो अब मौजूद ही नहीं है। जैसे आपकी रियल सेल्फ, पुरानी जो सेल्फ है वो ख़त्म हो चुकी है। अब आप अवेयर हो, आप जाग चुके हो, अब आप सीमाएं जानते हैं। और गाइस, जो एक बार जाग जाता है, जिसमें एक बार अवेयरनेस आ जाता है ना, तो उसे फिर कोई सुला नहीं सकता है। तो यहाँ पे जैसे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टावर, नाइन ऑफ पेंटाकल, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, है ना। आपका जो ये अंत बहुत पेनफुल था, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी था। बहुत सी चीज़ें लाइफ में ख़त्म हुई हैं आपके, बहुत से रिश्ते आपके लाइफ में ख़त्म हुए, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी थे, क्योंकि वो एक तरह से ना आपकी लाइफ में जहर के समान काम कर रहे थे, है ना। तो ऐसे रिश्तों का बिखरना और टूटना भी ज़रूरी था, और आप भी पूरी तरह से बदल गए। आपने भी खुद को पूरा बदल दिया, क्योंकि पहले जैसे आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा की हद से ज़्यादा ही आप रिश्तों में एफर्ट्स दे रहे थे, जहां आप खुद को भी भूल जा रहे थे। लेकिन जो अब अवेयरनेस आप में आई है, उसमें मुझे सेल्फ लव दिख रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है ना। और बाउंड्रीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं कि अब कोई भी लाइफ में आपके ना आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब गाइज, आपकी जीत छुपी हुई नहीं है। लोग देख रहे हैं, लोग मान रहे हैं इस बात को। आपकी जो पोजीशन है ना, वो अब क्लियर दिखाई दे रही है। आप खुद ये कार्ड्स देख लीजिए गाइज, आपकी पोजीशन साफ दिखाई दे रही है। आपको लेके ओपिनियंस बदल चुके हैं लोगों के, और यही वजह है ना कि कुछ लोग ना आपकी सफलता पे तालियां नहीं बजा पा रहे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि आप इस एनर्जी में आ जाए। वो तो आपको हमेशा रोते गिड़गिड़ाते, लाइफ में प्रॉब्लम्स में फंसे हुए, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहे, है ना। और क्योंकि ना आपकी जो ये जीत है ना, ये उनकी उम्मीदों के खिलाफ हुई है, उनकी उम्मीदों के खिलाफ गई है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं थी की थी कि आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम से और निकल के इस तरह से आप विक्ट्री की तरफ बढ़ जाएंगे, इस तरह से आप अपना जीवन बदल देंगे, इस तरह से आप में सेल्फ लव की एनर्जी आ जाएगी ना, इस तरह से आप रूखे हो जाएंगे। क्योंकि उनको आदत थी ना कि आप बस उनको उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उनके हिसाब से आप चलते रहे। लेकिन जब आपने अपना रुख बदल दिया है, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं आ रही है। वाव, लास्ट यहाँ पे वर्क की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे जैसे ये रिवर्सल पूरा हो चुका है गाइस। मुझे ऐसे लगता है ना, देखो टावर, डेथ और वर्ल्ड, ये तीनों कार्ड आना मतलब एक रिवर्सल या ये एक पूरा अध्याय ना, एक पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है गाइस। आपकी लाइफ का एक पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब आप एक नए स्तर पर मुझे दिखाई दे रहे हो, एक नए लेवल पे लाइफ में आपके नए अनुभव हैं, आपकी नई पहचान बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, आपको सम्मान मिल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना। और अब आपकी लाइफ आपके नियमों के आधार पे चलेगी, क्योंकि अब आप सिस्टम से लड़ नहीं रहे हो, आप खुद जैसे सिस्टम बन चुके हो, आप सिस्टम से ऊपर उठ चुके हो, है ना। अब आप सिस्टम से नहीं चलते हो, सिस्टम आपसे चलता है। तो आपने सिर्फ ना खुद को नहीं बदला है गाइस, आपने पूरे गेम का मैप ही बदल दिया है। और कुछ लोग, मुझे जहाँ तक लगता है, अब भी वहीं के वहीं खड़े थे जहाँ से आपके साथ वो चले थे, जहाँ से आपने उनके साथ सफ़र शुरू किया था। क्योंकि वो हमेशा ही आपको पीछे खींचने में लगे रहे, लेकिन आप सदैव ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर लगे रहे, है ना। आपने दूसरों की लाइफ में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप कि आज की ये एनर्जी आपके साथ मैच की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।